आज जो हम प्रति तरतीब का एक सरसरी जायज़ा लेंगे, क्योंकि ये हमें इस साल इसकी ताल्लुक से पढ़ना तो नहीं है कि हम दूसरी जमात में सीख चुके हैं। फिर भी एक सरसरी जायज़ा लेकर हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे बढ़ना है। हमने अददों का छोटा बड़ापन हमने देखा था, अलामतों का इस्तेमाल भी देखा था। चलिए अब हम जो सीखने वाले हैं, चढ़ती उतरती तरतीब। आप सीढ़ी चढ़ते हो? बच्चों से मैं कह रहा हूँ, क्या आप सीढ़ी चढ़ते हो? तो मुझे बताइए, पहले सीढ़ी किस तरह होती है? इस तरह। फिर उससे बड़ी वाली सीढ़ी होती है, फिर उससे बड़ी वाली सीढ़ी। मतलब चढ़ने के लिए पहले छोटी सीढ़ी रहेंगी, फिर उससे बड़ी, फिर सब में बड़ी, है ना? चढ़ने के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि पहले बड़ी सीढ़ी आएंगी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसा कभी नहीं होता है बेटा। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं, ये बात याद रखिए, पहले सीढ़ी का जो है छोटा पाया होता है, फिर उससे बड़ा पाया, फिर उससे बड़ा पाया। तो इस तरह हम सीढ़ी आसानी से ऊपर चढ़ते हैं। तो चढ़ती धरती में जो भी पहला अदद रहेगा वो रहेगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा अदद, है ना? तो याद रखने वाली बात यही है चढ़ती तरतीब में कि पहला अदद छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अगर 4 हिंसी अदद है, 4 हिस्से हैं वहाँ पर, तो छोटा अदद, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। ये चढ़ती तरतीब है। अब सीढ़ी अगर हम उतरते हो तो मुझे बताइए, पहले बड़ी सीढ़ी होती है, फिर निचले पाए पर हम जाते हैं छोटे पे, फिर उससे भी छोटे। इस तरह हम सीढ़ी से उतर रहे होते हैं। तो याद रखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? बड़े अदद से, फिर छोटे अदद से, फिर छोटा अदद। तो याद रखिए, उतरती तरतीब में उतरते वक्त पहले बड़ा अदद, फिर छोटा, फिर छोटा। इन दो बातों को अगर याद रखेंगे आप, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक कोई मुश्किल नहीं रहेगा। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सरसरी जायज़ा लेना है। पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं हम दूसरी में, सबको आता भी है। कितने आदात यहाँ पे दिए हुए हैं? 1 2 3 4 आदात दिए हुए हैं। इन चारों में पहले हमें चढ़ती तरतीब बोला गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? चढ़ती तरतीब। चढ़ना है, तीर का निशान दिया हुआ है ना? निशान, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी हो, सिमत बहुत ज़रूरी होती है चढ़ने की। सिमत से हम तयन करते हैं कि हम चढ़ रहे या उतर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 अदद में से पहले हमें मालूम ही करना है कि चढ़ने के लिए मैंने बताया था आपको, पहले छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे भी बड़ी। ये हम सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। ओके। तो हमें यहाँ पे इन चारों में छोटा अदद मालूम करना है। तो इसमें कितने हिस्से? 2 हिस्से, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब तो बड़ा मसला हो गया है, दोनों में सभी 2 हिस्से है। तो इनके दाही चेक करेंगे। 55 में दाही पे 5 है, यहाँ दाही पर 6 है, यहाँ दाही पर 4 है, दाही पर 8 है। तो दाही पर 8, दाही पर 4, दाही पर 6 और दाही पर 5, इनमें छोटा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे 4। तो ये पूरा अदद छोटा क्या हो गया? 40 हो गया। पूरा अदद 40, क्योंकि दाही पर 4 है तो ये पूरा अदद छोटा हो गया 40, क्योंकि 4 सब में छोटा है। देखो यहाँ 6 है, 6 से भी छोटा 4 होता है, 5 से भी छोटा होता है 4, और 8 से भी होता है। इसका मतलब 40 सब में छोटा हो गया। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 40 लिखेंगे और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। याद रखिए, दो अददों को अलग अलग जाहिर करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इनको आपको याद रखना है। तो पहला अदद यहाँ पे हमारा आ जाएगा 40, हो गया, और कॉमा लगा दी, 40 हमारा कट हो गया। अब ये तीनों में हमें चेक करना है छोटा अदद कौन सा है। यहाँ दाही पर 5 है, दाही पर 6 है, दाही पर 8 है। अब ये तीनों में कौन सा छोटा अदद रहेगा? आप बोलेंगे सर 5 छोटा है, क्योंकि 6 5 से बड़ा है और 8 भी 5 से बड़ा है। तो ये 5 छोटा है, मतलब 55 भी छोटा हो गया। तो यहाँ पे हम 55 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कॉमा का निशान लगाएंगे। हो गया। अब हमने यहाँ पे 40 लिखा था, अच्छा कॉमा लगाए थे, 55 लिख दिए। अब अगले अदद तक 55 भी कट हो गया हमारा, 40 भी। अभी दोनों में हमें देखना है छोटा अदद और बड़ा अदद कौन सा है। ये दोनों की बारी हो चुकी है ना, हम लिख चुके हैं। अब जो बाकी है दोनों में चेक करना है। यहाँ दाही पर 6 है, दाही पर 8 है। आप बोलेंगे सर 6 छोटा है, तो इसलिए 6 छोटा है तो पूरा अदद छोटा हो गया। तो कॉमा लगाकर यहाँ पर 63 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। बाकी बचा हुआ जो है
80 जो है हम इसके आगे लिख देंगे। यहाँ पर पहले 40 था, फिर कॉमा लगा के 55 लिखे, फिर हमने 55 के बाद फिर से मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको, तो जूम करके यहाँ पर ताकि आसानी से समझ में आए आपके। यहाँ पे पहले 40 था, हमने कॉमा लगाया, फिर 55 की बारी आई है ना, फिर उसके बाद कॉमा लगा दिए। कॉमा लगाने के बाद हमने कहा फिर यहाँ पर कितना था, 63 था, और फिर आखिर में 80। तो ये चढ़ती तरतीब है। देखिए पहले छोटी सीढ़ी 40 सब में छोटा है, उससे बड़ा कौन सा अदद है 55, फिर उससे बड़ा अदद 63, उससे बड़ा अदद 8। आप चेक कैसे करेंगे सर हमारा जवाब सही है? चेक भी करना आना चाहिए ना हमको। सर ज़रूरी नहीं है कि सर हमेशा आपको देखते रहे कि आप ही चेक करें कॉपी, आपको खुद से भी कुछ आना चाहिए ना। घर पे हो, घर पे किससे पूछेंगे, सर तो नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए दाही पर 4 है, छोटा है। यहाँ पे दाही पर 5 है, 4 से बड़ा है। यहाँ दाही पर 6 है, ये 5 से भी बड़ा है। और ये दाही पर 8 है, ये 6 से भी बड़ा है। तो हम बराबर जा रहे हैं, पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा दाही पर, फिर 8 आएगा। इसका मतलब हमारा पूरा जवाब सही है। अब उतरती तरतीब इसकी उलट होती है बेटा, इसकी उलट। जैसा यहाँ पे हमने जो जवाब लिखे थे, हमें वापस से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ 40 था, कॉमा 55, कॉमा 63, कॉमा 80। अब उतरते वक्त मैंने कहा था कि पहले बड़ी सीढ़ी रहेंगी, तो इसी में देखिए बड़ा अदद कौन सा है हमारा, 80 है। एक बार चढ़ती तरतीब आ गया तो उतरती तो उसको आसान है, फिर कॉमा लगा दो। 80 के बाद पीछे क्या था, छोटा अदद 63, फिर पीछे अदद कौन सा था 55। एक बार चढ़ती तरतीब आ गई ना, और यहाँ पे बाद में 40 आया क्या नहीं आया, हो गया जवाब हमारा। एक बार चढ़ती तरतीब आपने सीख ली, उतरती तरतीब को उसका उलट लिखना है बस। जो सब में बड़ा था वो पहले आ जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, है ना। देखिए यहाँ 40 सब में छोटा था चढ़ते वक्त, उससे बड़ा अदद 55 था, उससे बड़ा अदद 63 था, उससे बड़ा 63 बराबर नहीं लिखा मैंने, ओके। यहाँ पे 80 था ना। अब यहाँ पे जब चढ़ना उतरना है तो पहले 80 आ जाएगा, इससे लिखना पड़ रहा है। देखिए 40, कॉमा 55, कॉमा 63, कॉमा 80, ये पूरा हमारा जवाब था। अब हमें उतरना है, तो पहले बड़ी सीढ़ी से रहेंगे, 80 पे थे, 80 से फिर उसकी पीछे वाली नीचे वाली सीढ़ी कौन सी है, 63 वाली है, फिर उससे नीचे वाली कौन सी है, 55 है, फिर आखिर में यहाँ पे 40, छोटा अदद है ना। छोटी सीढ़ी आई कि नहीं आई है? इस तरह हमारा पूरा जवाब हो गया। तो यही तरीका है इसमें, बस आपको याद रखना है, यहाँ पर वही करना है आपको, इसी पर भी अब यहाँ पर एक चीज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ, लास्ट सवाल, फिर आगे बढ़ना है बस। ये 2 हिस्सी अदद है, ये भी 2 हिस्सी अदद है, ये भी 2 हिस्सी अदद है, ये भी 2 हिस्सी अदद है, ये 9 है तो 1 हिस्सी अदद है, तो सब में छोटा तो 9 हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ना हमको, इतना तो ईजी है, बहुत ही आसानी से हम पहचान लेंगे कि यहाँ पे इन चारों अदद में से 1 हिस्सी अदद 9 है, तो 9 सब में छोटा हो गया, खुली बात है। तो 9 को हम यहाँ पे अब कट कर लेंगे, 9 को जो यहाँ पे कट कर लेंगे, क्योंकि 9 की बारी ख़त्म हो गई है, कॉमा लगा देंगे। अब ये तीनों में देखना है छोटा अदद कौन सा है। तो यहाँ देखिए ये 2 इंची अदद में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दाही पे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दाही पे 7 है। तो ये 6, 5 और 7, इसमें सब में छोटा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे सर 6 सब में छोटा है, या 5 छोटा है, या 7 छोटा है। तो आप बोलेंगे सर 5 छोटा है ना, ठीक है, 5 से बड़ा होता है 6 और 6 से बड़ा होता है 7, तो 5 छोटा है, मतलब पूरा अदद 59 छोटा है। तो 9 के बाद हम यहाँ पे 59 लिख देंगे, 59 लिख देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब 59 की बारी हो गई, 9 की बारी हो गई, अभी दोनों में देखना है हमें। 7 दाही पर है और 6 दाही पर है, 6 छोटा होता है और 7 बड़ा होता है, तो इसका मतलब 6 छोटा है, मतलब 69, ये छोटा हो गया पूरा अदद 69। जो बच गया, अब क्या बच गया, 70, ये आखिर में आ जाएगा 70, इसका मतलब 70 जो है बड़ा अदद। अब चेक करेंगे सही है कि नहीं है। भाई सर तो घर पे है ही नहीं, अब चेक तो कराना है हमें। यहाँ पे 1 इंची अदद है, ये सब 2 इंची अदद था, तो ये छोटा 9 हमारा बिल्कुल सही है। अब 9 से बड़ा गिनती करेंगे, आप देखिए। तो पहले हमें आएगा, दाही पर 5 है, दाही पर 6 है, दाही पर 7, 5, 6, 7, तो ये हमारी तरतीब बिल्कुल सही है। अब हम इसी को हम उतरती तरतीब में लिखना है। तो पहले हमने यहाँ पे लिखे थे 9 लिखे थे, याद है आपको। फिर हमने लिखे 69 लिखे थे, फिर हमने 59 के बाद 69, फिर उसके बाद हमें लिखे थे यहाँ 70, है ना। अब हमें क्या करना है, उतरती तरतीब लिखना है। उतरते वक्त मैंने कहा था पहले बड़ी सीढ़ी कितनी है, 70 है, इसकी बारी हो गई। अब बारी आती है 69 की, तो उसके बाद लिखो कॉमा लगा के 69 लिख दो। फिर उसके बाद लिखिए 59 लिख दिए, 59, और जो बचा हुआ है 9 उसके यहाँ पे लिख दीजिए आगे। तो इस तरह हमारा पूरा हो जाएगा।
कि एक बार चढ़ती तरतीब आ गई तो उसको उल्टे तौर पे लिखना है बस। पहले बड़ा अदद, फिर छोटा अदद, फिर छोटा अदद, फिर छोटा अदद, उतरती तरतीब। बस यही तरीका है, आसान तरीका है आपके सामने बच्चों। कोई बड़ा मुश्किल तरीका नहीं है, कोई बड़ा मैजिक नहीं है इसमें, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। बस ये सवाल भी आपको इसमें करना है। यहाँ मस्क दी गई थी, छोटा बड़ा अदद। अब अदद बनाना है हमें, छोटा अदद और बड़ा अदद। यहाँ पे ये सही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि दिए हुए हिस्सों की, अब मैं आपको मार्क कर रहा हूँ कि दिए हुए हिस्सों से सबसे बड़ा और सबसे छोटा 3 हिस्सी अदद बनाना है। कितने हिस्सी अदद बनाना है हमें? 3 हिस्सी अदद हमें बनाना है दिए हुए हिस्सों से। यहाँ पे देखिए 6, 4, 9, इन तीनों को मिलाकर जो अदद बनेगा, 3 हिस्से है तो 3 हिस्सी बनेगा। तो छोटा अदद पहले बनाएंगे या बड़ा अदद, तो आपकी मर्ज़ी है। पहले बड़ा अदद बनाना है तो पहले हमें यहाँ पे बड़ा अदद तीनों में कौन सा है? आप बोलेंगे सर तीनों में बड़ा तो 9 है, तो पहले 9 लिख दो। फिर 9 से छोटा कौन सा हो गया? आप बोलेंगे सर 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दो उसके पीछे। जो बच गया यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया 964। ये सब में बड़ा अदद हो गया, क्योंकि देखो तरतीब देखो कि 4, 9 सब में बड़ा है, फिर 6 से छोटा है, फिर 4 छोटा है, तो इसका मतलब ये सब में बड़ा अदद हो गया है। तो यहाँ पे जो 9 था ये हम पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 6, करीब करीब लिखना है। ये मिलाकर 964 हो गया। अब छोटा अदद लिखना है तो कुछ भी नहीं करना है, 6 पहले लिख दो, 6, फिर 4 4 की जगह पे रहेगा और 9 पीछे आ जाएगा। ये हो गया 649। सही हुआ ये? आपको लगता है सही हुआ है? नहीं, ये गलत हो गया है। फिर से देखिए, जो बड़ा अदद है 9 हमने पहले लिखे, फिर उससे छोटा अदद होता है 6, उसके पीछे लिख दिए, और सब में छोटा 4 यहाँ लिख दिए है। अब इसको सही करना है तो पहले यहाँ पे छोटा अदद 4, 6 की जगह पे, फिर यहाँ पे 9, ये हो गया बड़ा छोटा अदद। ये बड़ा अदद और ये छोटा अदद। देखिए ये है उतरती तरतीब में, ये चढ़ती तरतीब में है। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों में हमें अदद बनाना है, सब में बड़ा वाला अदद बनाना है बेटा। सब में बड़ा अदद कैसे बनेगा? 3 हिस्से वाला चाहिए। तो ये 7 सिफर और 4 में बड़ा अदद कौन सा है? आप बोलेंगे सर 7, उससे बड़ा 4 और सब में छोटा सिफर। तो ये 740 हो गया। कितना हो गया? 740। ये हमारा अदद पूरा पूरा हो गया है। अब हमें छोटा अदद बनाना है, 3 हिस्सी अदद बोला उसने, क्योंकि सवाल क्या छोटा 3 हिस्सी अदद बोला है उसने, उसमें 3 हिस्से होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर मैं यहाँ पे पहले सिफर लूँगा, फिर 4 लूँगा, फिर 7 लूँगा, ये भी चलेगा, लेकिन बेटा ये 3 हिस्सी अदद तो नहीं हुआ, क्योंकि सिफर पहले कभी लिखते नहीं है, सिफर बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पहले 4 लिख देंगे, फिर बीच में सिफर लेंगे और आखिर में 7 लिख देंगे, 407। ओके, ये जवाब यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि सिफर बीच में होना चाहिए, पहले कभी नहीं होता है, या आखिर में होता है या बीच में होता है बेटा, इसलिए हम सिफर को बीच में ले लिए। ओके, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, छोटा अदद और बड़ा अदद बनाना है, 3 हिस्से वाला। देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा 3 हिस्सी अदद लिखो बोला है। अब इनकी मदद से, इसमें सब में बड़ा अदद कौन सा है? ये 3, 9 और 5 में, 3, 9 और 5 में 9 बड़ा अदद हो गया। अब 9 की बारी हो गई, अब कौन बचा दोनों में? 3 और 5 में बड़ा अदद कौन सा है? 5, 5 भी हो गया। क्या बच गया? 3, 3 यहाँ लिख दो, ये 953 हो गया। अब छोटा अदद लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सब में पहले 3 लिख दो, 5 को 5 की जगह पे रहने दो, बस 9 को पीछे लिख दो, 359। ये हमारा छोटा अदद, ये हो गया छोटा अदद, और ये वाला अदद हो गया बड़ा अदद। क्या होगा ये? बड़ा अदद। समझ में आया आपके? 3 हिस्से वाला बड़ा आसान होता है। अगर 2 हिस्से वाला बनाना है, जैसे यहाँ पे 8 है और ये 7 है, अब इसका बड़ा हिस्सा बनाओ, अदद बनाओ। आप बोलेंगे दोनों में बड़ा तो 8 है सर और छोटा 7 है, तो ये बड़ा अदद हो गया, छोटा कैसे बनाएंगे? तो पहले छोटा अदद लिख दो 7, उसके बाद लिख दो 8 लिख दो, उसके बाद ये बन गया। तो कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब सिफर की बारी आती है, सर मैंने लिखा यहाँ पे 3 लिखा, सिफर लिखा और यहाँ पे 5 लिख दिया, ये तीनों को मिलकर अदद बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, बड़ा अदद कौन सा है? 5 है ना, उसके बाद 3 है, उसके बाद सिफर। ये बड़ा अदद तो बन गया, लेकिन छोटा अदद बनाते वक्त बड़े बच्चे क्या करते हैं, पहले सिफर लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं। सर हो गया 3 हिस्सी अदद। बेटा 3 हिस्सी अदद नहीं है, 2 हिस्सी अदद है, क्योंकि सिफर कभी पहले नहीं होता है, सिफर बीच में आना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि सिफर था, 5 था और 3 बताया ना, तो ये छोटा अदद नहीं कहलाएगा। छोटा अदद कैसा बनाएंगे, इसमें देखते हैं हम, 3 और 5 में छोटा अदद कौन सा है? 3 अदद है, फिर सिफर को बीच में लो और 5 को आखिर में लो, 305 बन गया। ये छोटा अदद है बेटा, सिफर बीच में आ गया।
अब इसका बड़ा अदद बनाना है तो क्या करेंगे, पहले 5 लिखेंगे, हाँ, फिर 3 लिखेंगे, फिर सिफर लिखेंगे। ओके, ये बड़ा अदद है। तो चलिए छोटा बड़ा अदद भी लिखना आपको आ गया है। अब जो है इसमें है तौसी वाला मामला, तो हम इसकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। ओके, अल्लाह।